हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। हम जान रहे हैं जिस लॉकडाउन की वजह से बच्चों को पढ़ने में थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा है। वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, यही सब सोच करके परेशान रहते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आशा और विश्वास आपको दिला रहा हूँ, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एग्जाम लेवे करेगा, आज में कहने की कोई शक नहीं है। आज हम चैप्टर जो लाए हैं हिंदी व्याकरण कारक, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा चैप्टर है ये। इससे और विभिन्न कंपटीशन में भी हम देखते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन कारक से आता ही है और पूछता है जो कारक चुनने के लिए। हम आशा करते हैं ये हमारे चैप्टर जो कारक पढ़ेंगे, आप इस चैप्टर को, हमारे वीडियो को बिना एस्केप किए हुए आप इसे पूरी तरीके से ध्यान से पढ़िए। आपको मैं गारंटी लेता हूँ 100% आज के बाद कारक रटना नहीं है, दिमाग में एडजस्ट कर लेना है। हो जाएगा दिमाग में एडजस्ट, इसमें आ जाएगा वीडियो। ये कारक आज के बाद दिक्कत खत्म है। कारक में चलते हैं। देखिए कारक नाम है कारक, कारक अंग्रेजी में इसे केस कहा जाता है, इसको केस बोलते हैं, ठीक है। अब सुनिए पहले डेफिनेशन क्या है कारक का। तो डेफिनेशन, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों विशेषतः क्रिया से, यानी कि बोले क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, तो उसी को कारक कहा जाता है। अपना संबंध यानी कि रिलेशन बना लेगा, अपना संबंध बना लेगा, तब उसी को कारक कहा जाता है। यानी कि देखिए संज्ञा, फिर से हम रिवाइज कर देते हैं इस डेफिनेशन को, यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, वाक्य के अन्य शब्दों विशेषतः क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, अपना संबंध प्रकट करता है, तो उसे क्या बोलिएगा, तो उसे कारक कहते हैं। संबंध प्रकट करता है तो उसे कारक कहते हैं। संबंध देख लीजिए, रिलेशन बना लेगा। यदि हम कोई काम करते हैं तो हमारा काम के साथ में मेरा रिलेशन होता है। अगर हमको आज यहाँ से अगर समस्तीपुर जाना है तो इसका मतलब है जो समस्तीपुर से हमारे द्वारा कुछ रिलेशन है, हमारा कोई काम होगा, ठीक है ना। आप संज्ञा या सर्वनाम, जानकारी तो होगा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को ही संज्ञा बोला जाता है। सर्वनाम देखिए, संज्ञा के बदले में आने वाला जो शब्द होता है वही तो सर्वनाम होता है। अब देखिए कारक के बारे में जो हम चर्चा की आपको, अब देखिए कारक के भेद, अब देखते हैं कारक के भेद के बारे में। कारक के मुख्यतः 8 गो भेद होता है। देखिए कर्ता कारक, ठीक है ना, कर्ता कारक, कर्म कारक, कारक, ठीक है। तीसरा बनता है करण कारक, ठीक है ना, कर्ता कर्म करण। चौथा में आता है देखिए कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, यानी कि कर्ता, इसमें यहाँ पर लिख देते हैं पहचान भी, ठीक है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से। अब देखिए संप्रदान, संप्रदान यानी कि को के लिए, ये भी कारक आ जाएगा। संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म, देखिए रिपीट बार बार करते हैं, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए। आपादान, आपादान, देखिए आपादान कारक बनेगा आपादान से, ठीक है ना। फिर देखिए संबंध, संबंध कारक, यानी कि बोले तो का, के, की, या पहचान बनता है। उसके बाद देखिए कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, ठीक है ना, आपादान कारक, संबंध कारक, और इसके बाद बनता है अधिकरण, अधिकरण कारक, ठीक है ना। अधिकरण, अधिकरण कारक में यानी कि इसका होता है में, पर। और देखिए 8 नंबर में है संबोधन कारक, ठीक है ना, संबोधन कारक, इसमें आता है हे, अरे, अजी। इसको अगर समझ लीजिएगा तो कोई परेशानी नहीं होगा, दिक्कत ही नहीं बनेगा। देखिए इसको चिन्ह है ना, इस चिन्ह को हम लोग परसर्ग या प्रत्यय के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है ना।
यह बात आपको याद रखना है। जैसे देखिए, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, असंबोधन हे अरे अजीब। ठीक है, ये देखिए ये कारक के चिन्ह है। ये चिन्ह दोस्तों, हमारे दोस्तों, प्रिय दोस्तों, याद रखिए ये चिन्ह है कारक का, और इसी चिन्ह को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। हम विश्वास करते हैं हमारी बात, हमारी भाषा आपको समझ में आता ही होगा। देखिए सबसे पहले चलते हैं कर्ता कारक। ठीक है, अब देखिए कर्ता, कर्ता हम है कर्ता, हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, हम है कर्ता। देखिए कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, यानी कि जो व्यक्ति किसी भी काम को करेगा तब जाकर के वही व्यक्ति कर्ता कारक बनेगा। ठीक है, अर्थात देखिए कर्ता ने, जैसे अगर हम बोल लिख दिए यहाँ पे, जैसे देखिए मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना, मैं पढ़ता हूँ। दोस्त थोड़ी सी पीछे चलते हैं, ध्यान दीजिए। तो हमने आपको व्याकरण बताया, तब व्याकरण में जैसे पर भी विचार करना था ना। अगर जैसे देखिए, अगर हम बोलेंगे राम ने रावण को मारा, अब बताइए था राम ने, तो किसने, राम ने किसको, तो रावण को क्या किया, मारा। ठीक है ना, तो राम ने रावण को मारा। इसका मतलब समझिए, जे बता रहे थे ना, संबंध प्रकट करेगा क्रिया से अपना, क्रिया से अपना क्या कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है ना। ठीक है, अब देखिए कर्ता, तो बता दिए जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं ना पढ़ता हूँ, करता तो मैं हूँ ना, पढ़ने का काम तो मैं ना करता हूँ। देखिए कंपटीशन में भी क्वेश्चन डालेगा जे कारक कौन सा कारक है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना, और पूछ देगा जे कर्ता कारक का उदाहरण कौन सा है। तो जैसे कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, याद कर लीजिएगा। अगर प्रभाव हम पे ही पड़ेगा उसका रियल में, यानी कि कंडीशन के आधार पर, अगर लग रहा है जो काम खुद करता है अगर मैं ही कर रहा हूँ, इसका मतलब हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है दोस्तों, अब आइए जरा सा कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक नाम से पहले स्पष्ट कीजिए, कर्म जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़ता है, ठीक है ना, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़ता है। जैसे देखिए अगर हम बोलेंगे यहाँ पे जो, ठीक है ना, मोहन ने राकेश को मारा, ये एग्जाम्पल हम ले लिए ना, मोहन ने राकेश को मारा। अब बताइए मोहन ने किसको, तो राकेश को मारा। तो देखिए था कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर चिन्ह को दर्शा रहा है ना, यही समझने वाला बात है। तो देखिए मोहन ने किसको, तो राकेश को। अब बताइए तो राकेश को, तो जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़ रहा है, अब बताइए तो यहाँ पर राकेश पर ना पड़ रहा है, किसके द्वारा, तो मोहन के द्वारा पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, तो राकेश पर पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो यही बात बनेगा, मोहन ने राकेश को, तो किसने किसको, तो मोहन ने राकेश को, यह बन जाएगा कर्म कारक। ठीक है, कर्म करेंगे, ठीक है ना, कर्म कारक होगा। अब देखिए करण कारक, जैसे मारने का कर्म करेंगे, पीटने का कर्म करेंगे, घसीटने का कर्म करेंगे, फाड़ने का काम करेंगे, फरवाने की बात नहीं होगा चूंकि खुद पर प्रभाव ही आ जाएगा। अब देखिए जैसे करण कारक है, तो जो क्रिया की सिद्धि में साधन के रूप में काम करते हैं, यानी जो क्रिया की सिद्धि में साधन के रूप में काम करते हैं। जैसे देखिए अगर बोलेंगे जो मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। अब बताइए तो यहाँ पर करण से है ना, पहचान में से तो दिखाई पड़ रहा होगा। मैं कलम से लिखता हूँ, तो बताइए तो क्रिया करने के लिए, क्रिया के सहायक के लिए, लिखने के लिए कौन आ रहा है, तो कॉलम ना आ रहा है। बिन कॉलम के हम थोड़ी लिखेंगे। तो हम जो काम करते हैं, तो हमारे काम में सहायता देने का काम कौन करता है, कॉलम देता है। इसलिए यह कौन सा कारक बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे करण कारक, यानी कि जो क्रिया की सिद्धि में साधन के रूप में काम आता है। तो क्रिया करेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो काम करते हैं, तो हम किसान है तो खुरपी लेंगे, कोदारी लेंगे, कुछ ले लेंगे, किसानी है तो जानबे करते हैं, जो साधन काम आएगा वही तो बन जाएगा कर्म कारक।
अब चलते हैं संप्रदान कारक पर। बहुत संप्रदान यानी देखिए तो संप्रदान कारक वैसे कारक को कहा जाता है, यानी बोले तो जिसके लिए हम कुछ करते हैं या हम जिसे कुछ देते हैं, ठीक है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, संप्रदान कारक के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मान कर चलिए, अगर यहाँ पर हम लिख दिए मोहन ने राजीव को गाय दी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक ही एग्जाम्पल काफी है, और भी विशेष बात करेंगे। मोहन ने राजीव को गाय दी, आप बताइए संप्रदान होता है कि नहीं होता है? मोहन है बेचारा मोहन है, वह राजीव को क्या दिया, गाय दे दिया, संप्रदान। आप बताइए किसको दिया, तो राजीव को न दे दिया। तो यहाँ पर संप्रदान कारक के रूप में कौन आता है, राजीव। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, तो हम जिसके लिए कुछ किया जाए तो किसके लिए कर रहे हैं, मोहन ने राजीव को गाय दी, तो जो राजीव को जो गाय दिए हैं मोहन, वह तो मोहन ने राजीव को गाय दिए है ना, ठीक है ना, तो राजीव के लिए मोहन ने कुछ किया है, इसलिए संप्रदान कारक कौन सा बनेगा, राजीव बन जाएगा। मत भूलिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए, हमारे वीडियो को एक एक पॉइंट को आप देखते चलिए ना, समझ में नहीं आएगा उसके बाद कमेंट बॉक्स में है ना, कमेंट करके जो कहना है कहिए हमको, लेकिन हम सोचते हैं कि आपको हम समझाते, अपनी भाषा में ही आपको व्याकरण को रटिए नहीं, सिर्फ समझ जाइएगा ना तो वही काफी बनेगा। अब देखिए आपादान, ठीक है ना, आपादान कारक, आपादान, ठीक है ना, इसका मतलब होता है जिससे किसी भी वस्तु, अगर किसी से कोई वस्तु अलग हो जाता है, अगर किसी से कोई वस्तु अलग हो गया, यानी कि हम यहाँ पर थे, अलग होना है तो यहाँ पर आ गए, तो बताइए अपने जगह में परिवर्तन किए कि नहीं किए, तो जगह में तो परिवर्तन करवे किए। अब जैसे पेड़ है लगा हुआ और उसमें फल पक गया तो गिरबे ना करेगा, अगर पेड़ है, अगर पत्ता है तो पेड़ से पत्ता तो हवा बहेगा तो गिरबे ना करेगा। इसका मतलब है जैसे दोस्तों अगर हम बोलते हैं यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे यहाँ पर बोल दिए हम आपको, देखिए आपादान कारक, जैसे बोलेंगे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आप बताइए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आप जवाब दीजिए जो कॉफी से कॉफी गिरता है जी, तो पेड़े से ना पत्ता गिरता है, तो आप बताइए जिस समय बेचारे पत्ते पेड़ के साथ में लगा था उस समय तो संबंध बनल था, लेकिन जब गिर गया तो इसका मतलब क्या है, ये संबंध उसका हट न गया है। तो देखिए तो आपादान से लिखल है ना, तो देखिए पेड़ से कॉफी गिर गया, पत्ते गिर गया, तब पेड़ से हो गया, आपादान से बतलाता है। जैसे मोहन घर से बाहर निकला, इसका मतलब है जो बताइए घर छोड़ करके ना निकल गया, घर पकड़ कर नहीं ना निकलल है, तो जिस समय था संबंध तो जुड़ल था, जिस समय पत्ता का संबंध था पेड़ से जुड़ल था, अब तो है ही नहीं है तो कथी करेगा वहां पर, समझ में आ गया होगा। अब देखिए चलते हैं, आपका है संबंध कारक। संबंध कारक का मतलब देखिए असंबंध कारक, जिससे देखिए संबंध कारक वैसे कारक को कहा जाता है जिसमें एक दूसरे के बीच में संबंध को स्थापित करता है। जैसे देखिए मतलब कि जैसे हम बोलेंगे सीता राम की पत्नी है, जैसे देखिए सीता राम की पत्नी है, कोई डाउट नहीं ना है तो है, थी तो थी, ठीक है ना, अभी भी तो सीता राम की पत्नी है, संबंध है कि नहीं है, बताइए सीता और राम के बीच में क्या है, संबंध है, तब ये जाकर के इनका पत्नी बन गया। अब बताइए अधिकरण कारक बताते हैं, जैसे क्रिया के आधार का ज्ञान होता है, सोचिए क्रिया के आधार का ज्ञान होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे जे मैं छत पर बैठा हूँ, तो बताइए अगर मैं छत पर बैठा हूँ, अब बताइए पर कथी पर है, छत पर ना है, तो छत पर मेरा अधिकार है तब ना बैठेंगे। जैसे देखिए कौवा पेड़ पर बैठल है, तब पेड़ पर, इसका मतलब है कौवा का जो अधिकार है वो पेड़ पर हो गया। अधिकरण कारक भी समझ में आ गया होगा। संबोधन कारक, देखिए संबोधन कारक का मतलब होता है जिसे हम संबोधित करने का काम करते हैं, ठीक है ना, संबोधन करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पर बोलेंगे हे अरे अजय, अरे राम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना, अरे राम, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे हे, अगर बोलते हैं हे भगवान, ठीक है ना, हे भगवान इस गरीब की रक्षा करो,
अब बताइए, हे भगवान इस गरीब की रक्षा करो। संबोधन भगवान से करते हैं जे हे भगवान ये जो गरीब है, हे भगवान ये जो गरीब है इस गरीब की क्या करो, रक्षा करो। तो यह बन जाएगा संबोधन कारक। कौन सा कारक बनेगा, संबोधन कारक बनेगा। दोस्तों इस तरीके से मेरा कारक खत्म हो गया है। यदि आपको वीडियो या कारक का अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल वाला घंटी के भी दबा दीजिए, ठीक है ना। और अगले चैप्टर में हम आपको क्रिया लेकर के आ रहे हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। साथ ही हमारे वीडियो को आप कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।